श्रोताओं नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के सिलसिले में हम आपको जम्मू संभाग के 10 जिलों में फैली विभिन्न असेंबली सीट्स के बारे में जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते आ रहे हैं। आज बारी है जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कहलाने वाले कठुआ जिले की। इस जिले में कितनी और कौन कौन सी विधानसभा सीट्स हैं, मतदाताओं की संख्या व अनुपात क्या है, व इस जिले के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक लिहाज से महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थलों के बारे में भी आज आपसे जानकारी साझा करने जा रहे हैं हमारे जिला संवाददाता प्रदीप कुमार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगल बजते ही चारों तरफ हलचल मच गई है, चाहे वह राजनीतिक दल हो या आम आदमी, सरकारी मिशनरी हो या मतदाता। इस बार के विधानसभा चुनाव कुछ खास हैं क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसमें खास बात यह है कि इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है, जिसमें कि धारा 370 और 35 जैसे कानून हट गए हैं और केंद्र के सारे कानून लागू हो चुके हैं। चुनाव की घोषणा को आम जनता एक बदलाव के रूप में देख रही है और विकासशील जम्मू कश्मीर का सपना सच होने की उमंग दिल में जगाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं, जिसमें कि 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जा रहे हैं। अगर हम कठुआ जिला की बात करें तो तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को जहां मतदान होगा। और इससे पहले कि मैं आप कठुआ जिला में मतदान संबंधी जानकारी साझा करूं, आइए इससे पहले एक नजर डालते हैं कठुआ जिला में विधानसभा हलकों पर और देखते हैं कि किस हालात में है जो विधानसभा हलके और इनकी क्या तस्वीर है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने के साथ साथ कठुआ जिला की तस्वीर भी कुछ हद तक बदल चुकी है। जहां पहले 5 विधानसभा हलके हुआ करते थे, वहीं डिलिमिटेशन के बाद अब 6 हल्के हो गए हैं। नया हल्का जसरोटा शामिल किया गया है, जिसमें कि कंडी क्षेत्र को तरजीह दी गई है। जसरोटा का नाम जसरोटिया राजवंश के इतिहास से प्रसिद्ध है, जो कि कभी कठुआ जिला के नाम से जाना जाता था। उज दरिया के किनारे बसा जसरोटा माता रानी महाकाली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें विशेष करके बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जो कि औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कर रहा है और आने वाले दिनों में जहां पर रोजगार देने में एक सहायक सिद्ध होगा। इस विधानसभा हल्के में मतदाताओं की तादाद 86,753 है। वहीं दूसरी विधानसभा हल्का बनी है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के बीच भद्रवाह और उधमपुर जिले की सीमाओं के साथ मिलती है। कुदरती खूबसूरती से मालामाल, सत्तल की खूबसूरत वादियां, हरे भरे देवदार के जंगल, कल कल बहते चश्मे, फलों से लदे पेड़ और सेवा नदी के मस्जाल पर्यटन को लुभाने के लिए काफी है। जहाँ पर नई बन रही सड़कें जहाँ के आवाम के जीवन को भी आसान कर रही हैं। इस हल्के में 57,999 मतदाता हैं। कठुआ जिला में तीसरी विधानसभा है बसोली, जो कि किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। पाल वंश द्वारा बसाया गया बसोली का ये कस्बा कला और संस्कृति की अनूठी मिसाल है। बसोली पेंटिंग पश्मीना शाल को पहले से ही जियो टैग की विश्व प्रसिद्धि पहचान मिल चुकी है। जहाँ का अटल सेतु पुल, रंजीत सागर डैम और देवी देवताओं और मंदिर शिवालय बसोली की रामलीला पर्यटन को आकर्षित करती है और पर्यटन के विकास की ओर अग्रसर है। इस बसोली विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल तादाद 69,282 है। चौथी विधानसभा है बिलावर। महाबिलकेश्वर पुरातत्व शिव मंदिर, माता शुक्ला देवी और माता बाला सुंदरी के मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध ये क्षेत्र काफी समृद्ध है, जहाँ के लोगों की मेहनत और लगन चारों दिशाओं में डंका बजा रही है और लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की तादाद 94,651 है। 5वां विधानसभा क्षेत्र है हीरानगर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ हर एक द्वारा जाना जाता है। अक्सर युद्धबंदी की उल्लंघना से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग से जहां के अवाम काफी परेशान थे, लेकिन भारत सरकार की मजबूत नीतियों से पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी बंद है और जहां के अवाम अब चैन से जी रहे हैं और चैन से ही चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। अब बारी है कठुआ विधानसभा हल्के की, जो कि सबसे बड़ा विधानसभा हल्का जाना जाता है और ये विधानसभा हल्का अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ये हल्का जिले का एक दिल भी माना जाता है और जहां से ही सारे फैसले होते हैं, क्योंकि कठुआ के जिले में तमाम आला अफसर और दफ्तर, जिसमें कि डीसी और एसपी कठुआ के दफ्तर शामिल हैं, यहीं पे स्थित हैं और यहीं से ही तमाम गतिविधियां पूरे जिले के लिए चलाई जाती हैं। जिले के सभी व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां
गाड़ियां ही यहाँ से चलती हैं और ये विधानसभा हल्का गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे और आगरा कटरा एक्सप्रेस वे अब इसकी पहचान बन रहे हैं। इस विधानसभा हल्के में 1,08,666 मतदाता हैं। आइए अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर। इलेक्शन कमीशन इंडिया की हिदायत पर सभी सरकारी चुनावी गतिविधियां और तैयारियां की जा रही हैं। सियासी जमातों से लेकर सरकारी अमले पर पूरी नजरसानी की जा रही है ताकि पूरी पारदर्शिता से चुनाव करवाए जा सके और किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। चुनावों की तैयारियों के साथ साथ रूबरू है जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर राकेश मिन्हास के माध्यम से जितने भी हमारे कठुआ के लोग हैं उनको ये बताने के लिए जो ऑलरेडी वो शायद जानते होंगे कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव है उसमें तीसरी चरण में कठुआ जिले के जो चुनाव हो रहे हैं 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो मैं आपके माध्यम से यही सबको बोलना चाहता हूँ कि इस चुनावी प्रक्रिया में सब लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, सामने आए अपना वोट डालने के लिए भी। और इसके अलावा मैं दोबारा लोगों से, जितने लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, क्योंकि मॉडल कोड लगा है तो हमारी जितनी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं और जितने हमारे स्टैटिक टीम्स हैं वो प्रॉपर चेकिंग करेंगे पूरे जिले में। कोई भी ऐसा भारी कैश अपने पास लेके चुनावी टाइम पे आसपास नहीं जाए ताकि किसी को भी कोई दिक्कत बाद में फेस ना करनी पड़े। कोई भी अगर आप कैश का मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका प्रॉपर रिसीट हो। अगर आप रिसीट के साथ लेकर जाते हैं कोई पेमेंट, उसमें आपको कोई रोकेगा भी तो देख के उसको छोड़ दिया जाएगा। बट कोई भी ऐसा पैसों का ट्रांजैक्शन या भारी मात्रा में किसी और बड़े सामान का, कोई ज्वेलरी लेकर जाता है, कोई और सामान लेकर जाता है जिसके पास कोई रिसीट नहीं हो, तो उसको उस टाइम पे जब्त किया जाए और उसको छुड़वाने की एक प्रॉपर प्रक्रिया होगी। तो अपने आप को कठिनाई से बचाने के लिए हर चीज की रिसीट साथ लेकर ही जाए। हमारे 704 पोलिंग स्टेशन होंगे इस बार पूरे 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये 704 पोलिंग स्टेशन में डिस्पैच की प्रक्रिया जो है वो 29 और 30 तारीख को हम लोग डिस्पैच करें। तो 1 अक्टूबर को हमारा चुनावी तारीख है, तो 29 तारीख को और 30 तारीख को सारी ईवीएम पोलिंग स्टेशन में पहुंचाए जाए। 8 तारीख को काउंटिंग सारी की सारी जीडीसी कठुआ में 6 की 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जाएगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारे 5,02,970 वोट मिले। आप जानते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले ही हुआ है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से तकरीबन हमारे 8,000 वोटर बढ़े हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। 8,000 वोटर में ये वो लोग हैं जो अभी 18 साल की उम्र जिनकी हुई है, नए वोटर हमारे बने हैं, या कुछ ऐसे लोग जो पहले वोटर नहीं थे और अभी उन्होंने फॉर्म भरा है। कुछ इसमें लोग डिलीट भी हुए हैं, कई लोग बाहर शिफ्ट कर जाते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट कर जाते हैं। टोटल हमारा पिछले 4 महीनों में 8,000 के करीब वोटर का इंक्रीज। हमारे 704 में से 352 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग होगी ही होगी। उसके ऊपर भी हो सकता है कि हम और कुछ पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग करें, तो आप ये मोटा मोटा लगा के चल सकते हैं कि तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग हो। पिछले इलेक्शन में सभी जितने कैंडिडेट थे, जितनी पब्लिक थी, सबने बहुत हमारा प्रशासन का सपोर्ट किया है और इसी कारण से हम एक बहुत अच्छा और सफल इलेक्शन करा पाए हैं। मैं फिर से यही उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे कैंडिडेट रहेंगे, हम जो है पूरा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का माहौल बना के चलेंगे। और सब लोग, हम नहीं चाहते कि किसी को भी परमिशन डिनाई की जाए। तो जो भी आप कोई रैली करना चाहते हैं, कोई पोस्टर पैम्फलेट लगाना चाहते हैं, कोई फ्लेक्स लगाना चाहते हैं, कोई कैंपेन करनी है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से प्रॉपर परमिशन के साथ करें, ताकि परमिशन में कोई कैंडिडेट को ऐसा ना बोल सके कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। इलेक्शन को ये मैं पूरा आश्वासन पब्लिक को भी देता हूँ और हर पार्टी को भी, कैंडिडेट को भी, कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया जाएगा और इसमें कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। कोई भेदभाव की कोई आशंका भी किसी को मन में नहीं रखनी चाहिए। जो भी डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको निकाला जाएगा और अगर कोई वॉलेटर है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई पब्लिक रैली करनी है, कोई गाड़ी चलानी है, लाउड स्पीकर लगा के कहीं पे पोस्टर पैम्फलेट बांटने हैं, तो उसकी प्रॉपर प्रक्रिया है परमिशन की, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है, तो उसको आप अप्लाई करके उसकी एक्शन ले सकते हैं। पब्लिक से मेरी अपील है कि अगर आप कोई भी कंप्लेंट करना चाहते हैं मॉडल कोड रिलेटेड, तो 1950 एक इलेक्शन का हेल्पलाइन नंबर है। उसके साथ साथ एक सी विजिल एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको अपने फोन में डाउनलोड करके आप अगर कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसको तुरंत कार्रवाई की जाए। सुरक्षा के लिहाज से इस पर कड़े कदम उठाए जाए। बहुत सारी कंपनियां जो है हमारे पास, सेंट्रल फोर्सेज हैं, उनको तैनात किया जाएगा। आप देखेंगे चेकिंग, जैसे ही कल इलेक्शन हमारा नॉमिनेशन शुरू होता है, हर जगह पे चेकिंग बढ़ा दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से कोई भी हम ऐसा ठोस कदम नहीं वापस छोड़ेंगे जिसको उठाने से कहीं पे कोई सुरक्षा में कोई कमी आ सके। तो आप सब निश्चिंत रहें।
रहें, भारी मात्रा में लोग वोट डालने जाएं, पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी, कैंडिडेट की सिक्योरिटी और आम तौर पे जनरल जगह पे चाहे कैंपेनिंग हो चाहे लोगों को बाहर निकलना हो, सिक्योरिटी में कोई भी ढील हम लोग नहीं छोड़। बॉर्डर एरिया के साथ साथ जितना भी पूरा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हर एक एस्पेक्ट को सिक्योरिटी रिलेटेड हमने कवर किया है, उसमें कोई भी अनगहली नहीं है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग निश्चिंत होकर एक बिल्कुल फेस्टिव माहौल में वोटिंग करने आगे आइए। सुरक्षा के लिहाजे से जो कदम उठाने चाहिए हमने उससे 2 कदम आगे ही उठाए। हमारे 18 पोलिंग स्टेशन, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे। एक पोलिंग स्टेशन जो सिर्फ महिलाएं जिनको चलाएंगी, एक पोलिंग स्टेशन जिसको सिर्फ हमारे 20 साल से कम 18 से 20 साल वाले युवक चलाएंगे और एक पोलिंग स्टेशन जिसमें हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उसको वो पोलिंग स्टेशन। स्वीप के हमने नोडल ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुआ है। स्वीप पे स्पेशल फोकस हम लोग जो दे रहे हैं वो हम फर्स्ट टाइम वोटर्स पे फोकस दे रहे हैं और हमारे जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन है उन वोटर्स पे फोकस दे रहे हैं। हमारे आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 100 ऐसे वोटर हैं हमारे पास जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, तो वो भी हमारे इलेक्शन मैस्कॉट रहेंगे और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी। स्वीप की एक्टिविटीज में हम लोग अपना इलेक्शन मैस्कॉट भी लॉन्च करेंगे और जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक और बाकी प्रोग्राम किए जाएंगे। फील यही है कि पिछली बार हमारी वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, नेशनल एवरेज से वो अच्छी वोटिंग हमारी हुई है, तो इस बार हमारी कोशिश ये है कि हर पोलिंग स्टेशन में हम ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि अगर मौसम खराब भी होता है तो किसी वोटर को कोई तंगी आ ना सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूर्ण कोशिश है कि 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत पहले से ही जागरूकता कार्यक्रम हर स्कूल, गांव, शहर और कस्बों में करवाए जा रहे हैं। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ युवा विद्यार्थी इस संदेश को घर घर तक पहुंचा रहे हैं और अपना बोर्ड बनाने, मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ तक क्या नंबर बताएं हमें, किस प्रकार स्वीप के तहत आप नोडल ऑफिसर है, किस प्रकार कार्यक्रम किया है? मैं बतौर नोडल ऑफिसर स्वीप, मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी अलॉट हुई है 66 जिसरोटा, तो हमारा यही मोटिव है हर आदमी वोट दे। स्वीप के तहत पहले वोटर वोट बनाए, फिर वोट रजिस्टर करे, उसके बाद वोट कास्ट करना है। तो गवर्नमेंट की भी यही ख्वाहिश है कि हर आदमी घर से बाहर निकले और वोट डाले, अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुने। तो हमारा ये है कि जो जो गवर्नमेंट की हमें हिदायत से, जैसे पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था कि वोट फ्रॉम होम, ये भी अवेयर कर रहे हैं हम। किसके लिए 85 साल से ऊपर हमारे बुजुर्ग हैं या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी मोर देन 40% जिसको है वो वोट फ्रॉम होम पहली बार करेगा। तो हम ये जो एक्टिविटीज है, कई किस्म की एक्टिविटीज है, रैलीज के थ्रू, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, हर दिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और इसका डेली जो है वो हम आगे जो है वो उसके वीडियोज भी भेज रहे हैं ताकि हर आदमी जो है वो बाहर निकले। हमारे यहाँ मतदान जो है वो 10 साल के बाद होने जा रहे हैं। 1 तारीख को सभी घर से निकलें और मैक्सिमम मतदान करें ताकि हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा हो, हमारा वोटर रेशियो जो है वो आपकी बार मैक्सिमम हो, यही हमारा प्रयास है। कठुआ जिला की 6 विधानसभा हलकों में 35 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें सियासी दलों के साथ साथ आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अगर कमी है तो बस मतदाताओं की तरफ से 100% मतदान करने की। आओ हम सब मिलकर ये सौगंध उठाएं कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर को विकासशील और खुशहाल बनाएंगे। अपने मेजबान प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे सांबा जिले में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कोमल त्रकरू ने। आलेख एवं वाचन स्वर जगमोहन शर्मा, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन एन गुलशन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।